तो महाराष्ट्र में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस उनके बंगले पर आज दोपहर 2 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर आज दोपहर 2 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक शाम 5 बजे मुंबई में बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी भी बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले ये कोर कमेटी की बैठक देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। अंकित, जिस तरीके से मुंबई में विधायक पहुंचेंगे और विधायकों को एकजुट रखना है और साथ ही साथ आगे किस तरीके से तैयारी रखनी है सत्ता में वापसी की महाराष्ट्र में, इसी को लेकर दोपहर 2 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। जी बिल्कुल, दोपहर 2 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है और बीजेपी की रणनीति यही है कि इस मामले में जो भी जो है जिस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाना है उस पर पहले से ही चर्चा करी जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से जो रणनीति बना रही है उसका मकसद यही है कि जब जो है इस मामले में फ्लोर टेस्ट की बारी आए तो कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। और इसी वजह से बीजेपी के तमाम विधायकों को आज सुबह ही जो कह दिया गया था कि आपको जो है मुंबई पहुंचना है और जैसी जानकारी मिली है कि शाम को 5 बजे के बाद में बैठक ये बुलाई गई है। इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लगातार मामला पहुंच चुका है और मैं देख पा रहा हूं कि इस सबके बीच में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश करनी शुरू कर दी है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश करनी शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जी रोमना, इस वक्त की बड़ी खबर, जो याचिका उद्धव सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि साहब राज्यपाल ने जो कल विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने का आदेश दिया है, यह आदेश असंवैधानिक है। उसी पर अंकित गुप्ता हमें बता रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अब अदालत के सामने दलीलें रखी जा रही हैं और सबसे बड़ी दलील जो उद्धव सरकार की तरफ से रखी जा रही है अंकित गुप्ता, क्या वो वही है कि जब तक 16 बागियों पर फैसला नहीं तब तक बहुमत परीक्षण नहीं? जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये कहा क्या जा रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी अदालत के सामने ये बता रहे हैं कि देखिए ये याचिका अभी सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंशन किया गया है। मेंशन का मतलब ये है कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने यही दलील देनी शुरू की। देखिए, जब जो 16 विधायकों का मामला सामने आया जिनके अगेंस्ट में नोटिस जारी किया गया था, कहा यह गया कि उनको जवाब देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया। लेकिन यहां पर तो जो गवर्नर ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सदन की कार्रवाई बुलाने की बात कही है, उसके लिए तो उतना वक्त भी नहीं दिया गया। तो आखिर दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 विधायकों के मामले में उनको पूरा वक्त दिया जवाब देने का, तो आखिर ये आनंद फानन में ये सदन की कार्रवाई क्यों बुलाई जा रही है, स्पेशल सेशन क्यों बुलाने का निर्देश दिया जा रहा है? तो इस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट पहुंचे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी तो उस दौरान जब कोर्ट के सामने यह आशंका जाहिर की गई थी कि इस तरीके से जो है स्पेशल सेशन बुला करके फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है, तो कोर्ट ने कहा था कि देखिए अभी हम प्रिजम्पशन पे, यानी कि हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा होगा और अभी हम उस पर कोई आदेश दें। अगर ऐसा होता है तो आपके पास में अधिकार होगा कि आप अदालत में दोबारा आ सके। और अभिषेक मनु सिंघवी यही बता रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने कहा था कि हम दोबारा आ सकते हैं, इस वजह से हम दोबारा यहां पर आए हैं और मांग यही है कि राज्यपाल ने जिस तरीके से आदेश दिया है वो सही नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ गया है, महत्वपूर्ण खबर है कि कोर्ट ने पूछा कि ठीक है आपने हमको हमारे सामने तो याचिका दायर कर दी है, मेंशन किया है, लेकिन क्या जो दूसरा पक्ष है यानी कि शिंदे ग्रुप जिसने जो मुख्य याचिका दायर की हुई थी, वो 16 विधायक, उनको आपने जानकारी दी है? हालांकि ये भी बता देना जरूरी है, मैं अभी देख पा रहा हूं कि जो उनके वकील हैं नीरज किशन कौल, वो भी अभी कोर्ट रूम में ही मौजूद हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सारे वकील जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब आ गया है, जी हाँ मैंने उन लोगों को जानकारी दे दी है, औपचारिकता पूरी करने के बाद ही याचिका पर सुनवाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आप दोपहर बाद ही सुनवाई कर लें, लेकिन इस मामले में सुनवाई आज जरूरी है, वरना कल फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलीलें अभी भी जारी है और मैं देख पा रहा हूं कि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इस मामले की सुनवाई होना जरूरी है। और इस मतलब अंकित गुप्ता, अगर अदालत आज इस याचिका को एंटरटेन करती है तो वक्त मिल जाएगा, और अगर आज ये याचिका अदालत एंटरटेन नहीं करती तो मतलब साफ है कि कल उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। अंकित जी
जी बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। और इस सबके बीच में अपडेट ये आ रहा है कि मैं देख पा रहा हूं कि नीरज किशन कौल जो कि जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो अभी जो है अदालत के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। नीरज किशन कौल ये बता रहे हैं कि ये गवर्नर का विशेषाधिकार है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और नीरज किशन कौल के बीच में इस वक्त जो है बहस भी चल रही है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं नीरज किशन कौल जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के वकील हैं कि फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया गया है वो उसी तरीके से होना चाहिए। नीरज किशन कौल की एक बड़ी दलील सामने आ रही है, वो ये कह रहा है कि देखिए फ्लोर टेस्ट किस वजह से करवाया जा रहा है, फ्लोर टेस्ट इस वजह से करवाया जा रहा है कि ये पता चल सके कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अगर उद्धव गुट के पास में, महाविकास आघाड़ी सरकार के पास में बहुमत है तो फिर तो उनको आपत्ति होनी नहीं चाहिए ना, फ्लोर टेस्ट पर आए, बहुमत साबित करें, सरकार चलाएं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो खुद बच रहे हैं। तो नीरज किशन कौल इस वक्त जो है अदालत के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। नीरज किशन कौल वो वरिष्ठ वकील जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायकों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी और जो नीरज किशन कौल है, दोनों के बीच में जो है एक तरीके से जो है बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और नीरज किशन कौल अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अदालत में एक तरीके से ये सारे वकील जो वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं, और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, साफ तौर पर कोशिश ये की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि आज शाम तक ही इस पर सुनवाई हो जाए। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि अगर कोर्ट सुनवाई नहीं करता तो कल तो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। इस सबके बीच में अब नीरज किशन कौल और क्या कह रहे हैं, देखिए नीरज किशन कौल कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहना ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। दूसरा पक्ष कोर्ट को गुमराह कर रहा है कि विधायकों की अयोग्यता का मामला तो टोटली अलग है। यानी कि नीरज किशन कौल ये क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है ना वो तो पेंडिंग है, उसको आप पेंडिंग रहने दीजिए, लेकिन फ्लोर टेस्ट से आपत्ति क्या हो सकती है? ये तो राज्यपाल को ये जानकारी मिली कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल ने कहा ठीक है अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो फ्लोर टेस्ट के जरिए साबित हो सकता है। तो ये तो सदन का विशेषाधिकार है ना कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें किसी को कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.